हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ज्ञान अमृत कोचिंग। मैं कृष्ण मोहन। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है पॉलिटिकल पार्टी। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा नेशनल पार्टी हो गया और दूसरा हमारा रीजनल पार्टी जिसको स्टेट पार्टी भी कहा जाता है। कौन पार्टी स्टेट पार्टी होगा, कौन पार्टी हमारा नेशनल पार्टी होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही तय करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टेट पार्टी को देख लेते हैं। स्टेट पार्टी को ही हम यहाँ पे रीजनल पार्टी बोलते हैं। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी। दूसरा क्या है हमारा नेशनल पार्टी, जिसको राष्ट्रीय दल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बिहार में जेडीयू हो गए, आरजेडी हो गए, एचएएम मांझी जी का, झारखंड में जेएमएम है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये सब आपके स्टेट पार्टी या फिर उसको रीजनल पार्टी बोलेंगे। अब यहाँ पर हम चार कंडीशन देखेंगे। चार कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर फुलफिल करता है तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, कोई पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में, क्या है विधानसभा में ठीक है, कुल वैलिड वोट्स का अगर 8%, ठीक है, कुल वैलिड वोट्स का अगर 8%, कितना 8% अगर वोट लिया आता है, अगर विधानसभा में अगर 8% अगर उसको वोट मिलते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन कि विधानसभा चुनाव में, ठीक है, अगर विधानसभा में 6% ही इसको अगर वोट मिलता है, कितना 6% उसको वोट मिलता है, प्लस 2 एमएलए, कितना मिले एमएलए होना चाहिए 2 विधायक। अगर विधानसभा चुनाव में उसको टोटल वैलिड वोट्स का अगर उसको 6% ही वोट्स मिलता है, प्लस अगर 2 विधायक को निकाल लेता है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेट पार्टी कहलाएगा। अगर ये भी पूरा नहीं करता है तो तीसरा, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा में 6% वोट मिलता है उसको, कितना 6% वोट, प्लस एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी होना चाहिए, एक सांसद होना चाहिए। अगर ये भी पूरा नहीं करता है, क्या है, ये भी कंडीशन अगर पूरा नहीं करता है तो चौथा जो कंडीशन है, विधानसभा का 3%, कितना 3% सीट, जी हाँ, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं सीट, वोट नहीं लिख रहे हैं, 3% सीट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आ जाता है, ठीक है, टोटल जो सीट मान ली बिहार में 243 है, उसका 3% अगर किसी भी पार्टी को अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहलाएगा, स्टेट पार्टी कहलाएगा। अगर लोकसभा में अगर 6% उसको वोट मिल गया, ठीक है, 6% वोट मिल गया, अब प्लस अगर एक एमपी निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, वो हमारा स्टेट पार्टी हो जाएगा। अगर विधानसभा में टोटल वैलिड वोट्स का अगर 6% ही अगर उसको मिलता है, प्लस अगर 2 विधायक उसके बन जाते हैं तो हमारा स्टेट पार्टी होगा। अगर विधानसभा में अगर उसको कुछ नहीं, सिर्फ 8% वोट मिल गया, कुछ नहीं, एक भी विधायक नहीं है, फिर भी अगर 8% उसको अगर वोट मिल गया तो हमारा स्टेट पार्टी। इज इट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी का। जैसे नेशनल पार्टी में जैसे आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है, या आपका आम आदमी पार्टी हो गया, ये सब आपके, ठीक है, नेशनल पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन, देखिए इसके लिए यह कंडीशन है कि ये जो स्टेट पार्टी, पहले तो क्या होना चाहिए कि वो पार्टी क्या होना चाहिए, स्टेट पार्टी होना चाहिए, ठीक है, पार्टी क्या होना चाहिए, स्टेट पार्टी होना चाहिए।
और इस चारों कंडीशन में से, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन अगर 4 राज्य में एग्जिस्ट करता हो, एनी कंडीशन, पहला क्या होना चाहिए कि स्टेट पार्टी होना चाहिए, स्टेट पार्टी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और स्टेट पार्टी का एग्जिस्टेंस जो होना चाहिए, ठीक है, इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, अगर 4 राज्य में, ठीक है, ये चारों कंडीशन लिखे ना, ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, अगर 4 राज्य में, ठीक है, अगर हो जाता है, अगर चारों में से कोई अगर एक कंडीशन हो गया तो स्टेट पार्टी हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टेट पार्टी, अगर वो 4 राज्य में अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 4 राज्य में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो पार्टी हमारा स्टेट पार्टी से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बन जाएगा, नेशनल पार्टी बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।